ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया और मजमूई तौर पर टैरिफ अब 50% हो गया। इस पर अंदर और बाहर से भारत के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। जी बुखारी साहब, ये तो देखिए, वो कहते हैं ना कि ये सुनने के बाद कुछ कहने की गुंजाइश ही बाकी नहीं है। खुद भारत के एक बहुत बड़ी जमात के लीडर ने जो परखड़े उड़ाए हैं मोदी के, वो हमने खुद भी सुन लिए, हमने अपने नाज़रीन को भी सुना दिए। और भारत के वज़ीर आज़म की खामोशी उसके उस जराइम का खुला सबूत है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सुपर पावर का प्रेसिडेंट ये कह रहा है, 29 मरतबा खुद उसने काउंट करके बताया है कि सीज फायर पाकिस्तान के साथ मैंने करवाई है और सारी दुनिया को ये पता है कि कौन लूज कर रहा था उस वक्त। लिहाजा जो लूजर है वही चिल्लाएगा कि मेरी जान छुड़ा दे। जी, एक बात तो यह। दूसरी बात यह कि ये राइजिंग इंडिया का जो ड्रामा गाया था इन्होंने ये सॉन्ग जो है पॉपुलर कराया था, वो राहुल गांधी कह रहे हैं इंडियाज इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी नहीं, ट्रंप ही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना कि फलाने का अंट पक गया है। मुझे लगता है ट्रंप साहब का अंट पका हुआ है जी। वो बार बार जिस किस्म की जूतम पजार कर रहे हैं मोदी के साथ, कैसे बर्दाश्त हो रही है। और वो उनकी क्रिमिनल खामोशी जो है जी। अब देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई डील हो जाएगी और डील वो होगी जो ट्रंप बताएंगे और नरेंद्र मोदी एब्सोल्युटली वो कह रहा है कि हिंदुस्तान को, मोदी को वो सब कुछ मानना पड़ेगा जो ट्रंप डिक्टेट कराएगा। और उसने जो उसकी वजूहात बताई हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर ले तो ठीक है। वो कहते हैं चुप क्यों हैं, तो वो खुद ही बता रहे हैं कि चुप क्यों हैं। वो ये कहते हैं कि सर, ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर भी करप्शन की एक अजब कहानी है जिसमें मोदी साहब ने अपने हाथ भी रंगे हैं। तो वो कहता है यूं ही ये बोलेगा ट्रंप कर देगा सब कुछ, सारे कच्चे चट्टे खुल जाएंगे। एक बात जी। दूसरी बात ये है कि बुरे दिन है मोदी के। मोदी को मार पड़नी शुरू हुई पहलगाम से लेके और 4 रोज़ा जंग तक, जो हमने 4.5 घंटे में ख़त्म कर दी। और उसके बाद से अमेरिका के साथ नहीं, ये तासुर गलत है कि अमेरिका के साथ सिर्फ उसके ताल्लुकात ख़राब है। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। वो ख्वाब जो मोदी देख के खुश हुआ करते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कराएंगे दुनिया में, आज वो खुद आइसोलेट खड़े हुए हैं। कोई उनकी बात मानने और उस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। दैट गिव्स लॉट ऑफ लीवरेज टू पाकिस्तान। जहां हम आज खड़े हैं, हमें भी खुश इसलिए होना चाहिए कि हमारी सफारतकारी, हमारी लीडरशिप का अप्रोच टू द वर्ल्ड लीडर्स, हमारा इंटरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इम्पोर्टेंट, इस सब कुछ ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई दिलवाई है। जी बुखारी साहब, मोदी जो है वो दूसरे मुल्कों को, छोटे ममालिक को जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके सामने बहुत एरोगेंट बनते हैं, लेकिन ट्रंप के सामने सर झुकाकर बैठे हुए हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिसी है? देखिए, ये पॉलिसी मैंने आपको एक वजह तो बता दी जो हमें खुद राहुल गांधी ने बताई है, लेकिन इसके अलावा देखिए हर चीज़ को जवाल है। हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक के साथ क्या खिलवाड़ खेला है मोदी ने और उसकी आरएसएस ने और बीजेपी ने, किसी से पोशीदा नहीं है। कश्मीर में रियासती जबर और रियासती दहशतगर्दी ने जो खुल खिलाए हैं वो सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं ना कि ऊपर बैठा है ना, कुछ उसके भी इंसाफ है। तो ये अरूज को जो नोज डाइव जवाल इस वक्त आ रहा है, उसकी भी वजूहत है। और ट्रंप की नाराज़गी की एक से ज़्यादा वजूहत है। जी। अभी और प्रवोक कर रहे हैं। मोदी के एक मिनिस्टर ने बयान दिया कि हम रूस से तेल खरीदना नहीं ख़त्म करेंगे, कर लो जो करना है। अब एक हरकत और हो रही है, मोदी साहब अब चाइना जा रहे हैं। जी। ये सारी चीज़ें एक एलाई के तौर पर ट्रंप साहब को और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं है। जी। मुझे यूँ लगता है कि अभी इससे बात आगे बढ़ेगी। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि ट्रंप इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं और भारत अब ट्रंप को प्रेशराइज करने के लिए चाइना जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये वो हरकत है, ये विजिट जो है एक दिन में तय नहीं होती। जी। और अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, वो सारी ये चीज़ें एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारत ने बताया उन्हें कि हम रूस से तेल लेते हैं? ये सारी उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग है। तो बहुत सारी ऐसी हरकत मोदी कर रहे हैं जो अमेरिकी इंतज़ामिया और ट्रंप के लिए काबिल कबूल नहीं है। आपने कहा, देखा नहीं, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया कि मोदी तेल खरीद के यूक्रेन में हलाक होने वाले लोगों के जिम्मेदार हैं। बुखारी साहब, लेकिन भारत के वजारत खारजा ने तो ये बोला है कि ट्रंप खुद भी, अमेरिका खुद भी रूस से तेल खरीदता है, यूरोपीय यूनियन खरीदता है, तो फिर भारत पे इतना एतराज़ क्यों है? देखिए, एलाइज जो होते हैं ना, जिनके ऊपर आप माल खर्च करते हैं, उनकी डेस्टिनी भी आप तय करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है। सुपर पावर्स की बात को मानना जो है, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो है उनकी मजबूरी होता है।
अपने अमेरिका और चाइना की ट्रेड नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो रियलिटीज़ हैं जो जिसको सूट करती हैं वो उसकी ओनरशिप ले लेता है, जिसको सूट नहीं करती हैं वो चिल्लाता रहता है। और मुझे हैरत तो ये है कि मोदी चिल्ला भी नहीं रहे हैं, बेचारे चुप हैं, या दांत में उंगली लिए रहते हैं या आंखों पे हाथ रखे रहते हैं। जी। ये फेट उनकी अल्लाह ने डिसाइड की है।